चलिए आज देखते हैं आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन एज। ठीक है, 10वीं में भी बनाए होंगे कुछ क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है? 2:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2 होगा। तो प्रत्येक का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनाते थे? राम का x मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले कि राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:1। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो मान लेंगे, माना राम का वर्तमान आयु मान लेंगे। राम का वर्तमान आयु, आयु का अनुपात क्या है? 2:1 है ना। तो राम का वर्तमान आयु मान लेंगे यहां से क्या चीज? 2x। क्या मानेंगे? 2x है कि नहीं जी। अगला, और श्याम का क्या मान लेंगे? श्याम का वर्तमान आयु मान लेंगे हम x। सिर्फ एक है ना यहाँ पे, तो क्या मान लेंगे? x वर्ष। इसका मान लिए कितना? 2x वर्ष। और इसका क्या मान लिए? राम का वर्तमान आयु क्या माने? 2x वर्ष। और श्याम का वर्तमान आयु x वर्ष, है कि नहीं। तो अब क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 5 वर्ष बाद है ना, 5 वर्ष क्या है? बाद है। अभी आपका आयु अगर मान लीजिए 20 है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? 25। मतलब जुट जाएगा। 5 वर्ष बाद में क्या हो जाएगा? आयु में जुट जाएगा। और अगर हम कहेंगे कि 5 साल पहले क्या था, अगर अभी आपका वर्तमान आयु 20 साल है, तो 5 साल पहले क्या था? 15। तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा 5। तो वर्ष बाद है, इसी कारण से क्या हो जाएगा? जुट जाएगा ना। तो फिर देखते हैं। अब देखिए दोनों का क्या है? अनुपात। क्या चीज का? आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2। कब? 5 वर्ष बाद। कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो 5 साल बाद आयु क्या हो जाएगा? अभी वर्तमान आयु है राम का कितना? 2x। तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? 2x जोड़ 5। अभी श्याम का वर्तमान आयु है x वर्ष। तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? x जोड़ 5। और दोनों का क्या कहता है? अनुपात। दोनों का क्या है? अनुपात। दोनों आयु का अनुपात कितना है? 3:2 बराबर 3/2। अब इसको क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहां से सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा? 2 × 2x + 5 और फिर बराबर 3 × x + 5। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4x + 2 पंचे 10 बराबर 3x + 3 पचे 15। कितना हो जाएगा? अब 4x और यहाँ 3x है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा ना इस साइड। तो क्या हो जाएगा? 4x घटे 3x बराबर, यहाँ क्या है? 15 है प्लस में, और ये प्लस वाला इधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 15 घटे 10 मतलब x बराबर क्या आ गया? 5। x बराबर क्या आ गया? 5। तो अब क्या कहता है कि प्रत्येक का वर्तमान आयु। तो अब राम का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 2x था ना, तो 2x था तो क्या आ जाएगा? 2 × 5। और श्याम का वर्तमान आयु क्या था? x। तो x का मान तो आ गया है 5। तो 2 × 5 मतलब कितना? 10 वर्ष। और श्याम का वर्तमान आयु क्या था? x। तो कितना? 5 वर्ष। तो क्या आंसर आ गया? राम का वर्तमान आयु आ गया कितना? 10 साल। और श्याम का वर्तमान आयु 5 साल। ठीक है, समझ में आया?
हटाएं? नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की आयु अपने पुत्र की आयु से चौगुनी है। पांच वर्ष पूर्व राम की आयु उसके पुत्र की आयु से नौ गुनी थी। तो राम की वर्तमान आयु क्या है? राम की वर्तमान आयु कितना है? देखिए क्वेश्चन क्या है, राम की आयु अपने पुत्र की आयु से चौगुनी। तो राम की आयु किसकी आयु से चौगुनी है? पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु को अगर हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, तो राम का आयु कितना हो जाएगा? 4x। चौगुनी है ना, तो पुत्र की आयु कितना x मान लेंगे, तो राम का आयु क्या हो जाएगा? 4x। क्यों? क्योंकि अपने पुत्र की आयु से राम की आयु क्या है? 4 गुना है। तो इसका अगर x है तो राम का आयु क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। अब 5 वर्ष पूर्व राम की आयु, तो पूर्व में क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। 5 साल पहले लिखा हुआ है राम का आयु, 5 वर्ष पहले राम का आयु, तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। तो देखिए तो क्या करेंगे इसमें? पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना किसके पुत्र? माना राम के पुत्र की वर्तमान आयु। राम के पुत्र की वर्तमान आयु अगर हम क्या मान लें? x मान लेंगे, x वर्ष मान लेंगे, तो राम का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? राम का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि 4 गुना है ना। तो राम का वर्तमान आयु क्या हो गया? राम का वर्तमान आयु क्या हो गया? 4x। क्योंकि राम का आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है, तो पुत्र की आयु कितना है?
x वर्ष, तो राम का आयु क्या हो जाएगा 4x। अब कहता है 5 साल पहले राम का जो आयु था उसके पुत्र की आयु से 9 गुना था। कितना था? तो अब बताइए 5 साल पहले राम का आयु और 5 साल पहले पुत्र का आयु। 5 साल पहले अभी जो है वर्तमान आयु पुत्र का, राम के पुत्र का वर्तमान आयु है x, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा? x माइनस 5, x माइनस 5। अभी जो है राम का वर्तमान आयु 4x है, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा? अभी वर्तमान आयु राम का कितना है 4x, तो 5 साल पहले क्या रहा होगा 4x माइनस 5। तो 5 साल पहले वही रहा होगा ना 4x माइनस 5। तो अब देखिए, तो राम का वर्तमान आयु क्या रहा होगा 4x माइनस 5। अब कहता है उसके पुत्र की आयु से 9 गुना थी। उसके पुत्र की आयु से कितना साल पहले? 5 साल पहले। 5 साल पहले उसके पुत्र की आयु कितना था x माइनस 5, और उसका कितना गुना था राम का आयु 9 गुना, है कि नहीं? तो हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 5 बराबर 9 को x से गुना करेंगे तो 9x और 9 पचे 45। क्या हो जाएगा? मतलब 9x माइनस 45 बराबर 4x माइनस 5, या 9x माइनस कितना 4x बराबर 45 माइनस 5। हाँ, तो क्या आ गया x बराबर 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5x बराबर कितना 40, तो x बराबर कितना 40 बट्टे 5, कट के आ गया कितना 8 वर्ष। क्या हो गया? अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, राम की वर्तमान आयु कितनी है? तो राम का वर्तमान आयु कितना है 4x है ना, और x बराबर कितना आया है 8 ना, तो राम का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 4 गुने कितना 8 ना, 4 गुने 8 मतलब कितना वर्ष 32 वर्ष। कितना वर्ष? राम का वर्तमान आयु पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा 4 गुने 8, 4x था ना, x का मान कितना आया 8 वर्ष, तो क्या हो जाएगा 4 गुने 8 मतलब कितना 32 वर्ष। पूछ क्या रहा था राम की वर्तमान आयु। ठीक है, चलिए टाइम देखिए तो कितना हो गया है समय। पूरा 12। मैंने ये घड़ी खराब है। सबसे पूरी खराब हुआ है। 1:45 चलिए ठीक है, हो गया ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। आठ वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 1 गुनी है या 4 गुनी? 4 गुनी। 4
से दुगुनी होगी, दुगुनी होगी। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो प्रत्येक की क्या ज्ञात करें? वर्तमान आयु निकालें। ठीक है। देखो क्वेश्चन, देखो तो क्या पूछ रहा है। 8 वर्ष पहले रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी, है ना। रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना कब थी? 8 साल पहले। 8 साल बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से कितना है? दोगुना होगी। 8 साल बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से कितना हो जाएगा? दोगुना। तो प्रत्येक का वर्तमान आयु ज्ञात करना है ना। तो माना 8 साल पहले ले लेते हैं। 8 साल पहले का पूछ रहा है ना, पहले क्या चीज का पूछ रहा है? 8 वर्ष पहले। तो माना 8 वर्ष पूर्व किसका आयु? पुत्र की आयु। 8 वर्ष पूर्व किसका आयु? पुत्र की आयु। क्या मान लिए? x साल, x वर्ष मान लिए। क्या मान लिए? x वर्ष। 8 वर्ष पहले क्या मान लिए? x वर्ष। तो उस समय रमेश का आयु कितना था? रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से कितना था? 4 गुना ना। 8 वर्ष पहले तो उसके पुत्र की आयु तो x साल है, x वर्ष था। तो रमेश का आयु कितना हो जाएगा? 4x। ठीक है। तो 8 वर्ष पूर्व रमेश का आयु कितना था? कितना था? 4x। तो उस समय रमेश का आयु क्या था? रमेश का आयु क्या था? 4x। ठीक है। अब क्या है? 8 वर्ष बाद रमेश का आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी हो। अब क्या कह रहा है? 8 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष। हाँ, तो अब 8 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना था? x। तो 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा पुत्र की आयु? पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? दोगुनी नहीं, पहले जो पूछ रहे हैं वही बताइए। वो तो अपने पुत्र की आयु से दोगुनी किसका है? रमेश की आयु का ना। 8 वर्ष बाद रमेश का आयु क्या हो जाएगा? x प्लस 8। हाँ, उसके बाद अब रमेश का आयु क्या हो जाएगा 8 वर्ष बाद? 4x प्लस 8। 4x प्लस, हाँ 4x प्लस 8। 8 वर्ष बाद रमेश का आयु क्या हो जाएगा? 8 वर्ष पहले कितना था? 4x। तो 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 4x प्लस 8 वर्ष। ठीक है।
तो क्या कहता है 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से क्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। जी यही कह रहा है ना शायद। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 8 बराबर दोगुना किसका, x प्लस क्या चीज 8 प्लस 8। तो बताइए क्या हो जाएगा 4x प्लस 8 16 बराबर 2x प्लस 16 यहाँ हो जाएगा 16 दूना 32। हम्म 8 वर्ष बाद है ना, तो इसी कारण से इसमें 8 जुट जाएगा, इसमें इसमें भी जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4x माइनस कितना 2x बराबर 32 माइनस 16 मतलब 2x बराबर कितना 16। तो x बराबर 16/2 मतलब कितना 8 हो गया x का मान। तो क्या कर रहा है हम, पुत्र की वर्तमान आयु और रमेश की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु और रमेश की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु उस समय क्या था, पुत्र की वर्तमान आयु क्या था x प्लस 8। सॉरी ये यहां लिख दीजिए, यहां गलती हो गया यहाँ पे, ठीक है। पुत्र की यहां वर्तमान आयु लिखिए, वर्तमान आयु, और यहां भी रमेश का क्या चीज वर्तमान आयु, ठीक है। क्या हो जाएगा x प्लस 8 है ना, तो पहले क्या था, क्या आया x का मान 8, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 8 जोड़ 8 मतलब कितना 16 साल। और यहाँ क्या है वर्तमान आयु 4x प्लस 8, तो क्या हो जाएगा 4 गुने 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 4 8 32 और 8 40 वर्ष। आ गया। तो रमेश का वर्तमान आयु कितना आया 40 साल और पुत्र की वर्तमान आयु कितना आ गया 16 साल। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। पहले क्या किया 8 साल पहले पुत्र की आयु क्या माने x वर्ष, तो 8 साल पहले उस समय रमेश का आयु क्या था 4x, 4 गुना था। अब वर्तमान आयु में पुत्र की आयु क्या है x प्लस 8 वर्ष है, ठीक है 8 साल बाद हो चुका है, तो रमेश का आयु क्या हो जाएगा 4x प्लस 8। अब जो है क्या कर रहा है कि 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी होगी, तो 4x प्लस 8 प्लस 8 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 8। फिर सॉल्व कर लेंगे, x का मान कितना आ जाएगा 8, इसलिए वर्तमान आयु किसका पुत्र का 8 जोड़ 8 कितना 16 साल, यहाँ 4 गुने 8 जोड़ 8 मतलब 40 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखिए, मीना तथा उसकी माता की आयुओं
का अनुपात 3:8 है, तो नहीं तथा उनकी आयु का अंतर 35 साल है, 35 वर्ष। चार वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आयु का अनुपात क्या होगा? देखो, देखिए आप लोग इधर, मीना तथा उसकी माता की आयु का अनुपात कितना है? 3:8। मतलब अभी जो वर्तमान आयु है मीना का और उसकी माता का, दोनों का जो आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:8। इसका मतलब है कि मीना का जो वर्तमान आयु है वो कितना है? 3x, और उसकी माता का आयु कितना है अभी? 8x। कितना है? 8x मान के चलेंगे, ठीक है। तो मीना का वर्तमान आयु क्या माने? मीना का वर्तमान आयु मान के क्या चलेंगे? हाँ, कितना माने? 3x। और उसकी माता का वर्तमान आयु 8x, है ना। ये अनुपात दिया हुआ है। अब उनकी आयु का अंतर 35 साल है। उनकी आयु का अंतर कितना साल है? 35 साल है। अंतर, तो वर्तमान आयु जो है उसका अंतर मतलब 8x माइनस कितना? 3x। दोनों का अंतर कितना है? 35 साल है ना। प्रश्न में दिया हुआ है ना कि उनकी आयु का अंतर कितना है? 35 साल। तो 8x है वर्तमान आयु उसकी माता का, और मीना का वर्तमान आयु 3x। तो दोनों का अंतर कितना? 35 साल। तो ये क्या हो जाएगा? 5x बराबर 35। 5 से कट गया तो x बराबर कितना आ गया? 7 साल, 7 वर्ष आया। अब है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का क्या अनुपात? आयु का अनुपात किसका किसका? मीना का और उसकी माता का। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद में क्या करेंगे? 4 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात कर रहा है। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो मीना की आयु का और माता की आयु का, दोनों का अनुपात पूछ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? मीना की आयु 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 3x प्लस 4। अनुपात पूछ रहा है इसलिए बट्टा। अब जो है माता का अनुपात क्या हो जाएगा? सॉरी, माता का आयु क्या हो जाएगा 4 वर्ष बाद? वर्तमान आयु क्या है? 8x है ना। तो क्या हो जाएगा? 8x प्लस 4। और दोनों का अनुपात पूछ रहा है, यही निकालना है ना। x का मान आ गया है ना 7 साल। तो क्या हो जाएगा? 3 गुने 7 जोड़ 4 बट्टे 8 गुने 7 जोड़ 4। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा? 25 और 60 आया। 25 आ गया और नीचे क्या आ गया? 60। 25 और 60 आया। तो फिर काट देंगे इसको। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 5 और 12 आएगा। 5
और ये 12, मतलब 5:12, यही आएगा ना जी। दोनों का अनुपात। कैसे काटे? 5 से काटे, 5 25 और 5 से काटे इसमें तो 12 पंचे 60, तो 5:12, ठीक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और क्वेश्चन आयु संबंधित। कल क्या है? संडे। कल संडे है? कल संडे नहीं, तो कल संडे नहीं, परसों संडे। कहाँ रहता है मतलब? हम्म? बहुत जल्दी रहता है आप लोग को। नहीं, हाँ, ये बोले।